हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट का जो कि 28 मार्च को पेपर है, आज हम रिव्यू करेंगे सेकंड यूनिट का जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट है। ठीक है ना। जो सेकंड यूनिट है हमारी वो है डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट। देखिए, इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम होते हैं तुम्हारे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, जो इसमें टॉपिक्स हैं मेन, एक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, एक तुम्हारा ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, और उसके बाद है तुम्हारा टोटल डेरिवेटिव। ठीक है, और उसके बाद है तुम्हारा ये कर्व ट्रेसिंग वगैरह। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करो, लेकिन सबसे पहले जो प्रायोरिटी दो वो इन तीनों के लिए। ठीक है, तो हम बात करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की। सबसे पहले देखिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब है किसी फंक्शन का अगर हम एक या दो बार से ज़्यादा यानी 3 बार भी, 4 बार भी, या फिर 50 बार भी या 100 बार भी डिफरेंशिएशन करना चाहें तो किस तरह से, किस टेक्निक का हम यूज करें। तो वो जो टेक्निक्स हैं उनको ही हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी है। सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है y=f(x). तो y1 का मतलब क्या होता है? y1 का मतलब होता है dy/dx। इसको हम लिख देते हैं dy। ठीक है, इसका ये सब चीज़ें फॉर्मेट सेम ही है। ऐसे ही जो y2 को हम लिख देते हैं d2y/dx² यानी 2 टाइम्स डेरिवेटिव, या इसका दूसरा फॉर्मेट है d2y। इसी तरह से हम n टाइम्स में बात करें तो yn का मतलब होता है n टाइम डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, या फिर d⁴n/y। तो इन सब का मीनिंग्स एक है, तो पेपर में किसी भी नोटेशन से कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो सभी नोटेशन को अच्छी तरीके से देख लें कि किसके क्या मीनिंग्स हैं। अच्छा, कुछ फार्मूलाज हैं, जैसे यहाँ पर जो हमारा सबसे पहले फार्मूला है कि अगर y=x⁴m हो तो nth डेरिवेटिव कितना होगा? तो yn होगा तुम्हारा फैक्टोरियल m। ठीक है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा फैक्टोरियल m y m डेरिवेटिव। ठीक है, y m डेरिवेटिव फैक्टोरियल m। और अगर हम yn की बात करें कि yn डेरिवेटिव कितना होगा अगर x⁴n, तो हमें यहाँ पर केस देखना होगा कि अगर n की वैल्यू m से बड़ी है, n की वैल्यू m से बड़ी है तो डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और अगर n की वैल्यू m से इक्वल या फिर छोटी है तो यहाँ पर वैल्यू आएंगी m इंटू m-1 डॉट 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 m-n-1, और x की पावर हो जाएगा तुम्हारा m-n। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा nth डेरिवेटिव। देखिए, क्योंकि एक बार करेंगे हम डिफरेंशिएशन तो y1 कितना हो जाएगा m x⁴m-1। ऐसे ही 2 टाइम्स करेंगे तो m-1 x⁴m-2। ऐसे ही n टाइम्स तक करते जाओ इसको, तो n टाइम्स में जाके कितना हो जाएगा yn m-1, उसके बाद आएगा m-2। देखिए 2 टाइम्स करा तो यहाँ 1 आया है, ऐसे ही n टाइम्स करेंगे तो एक कम आएगा, यानी m-n-1 इंटू एक्स की पावर, यहाँ 2 पे m-2 आ रहा है तो n पे कितना आएगा m-n। तो इस तरह से आप फॉर्मूला ये बना सकते हो। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला ये है तुम्हारा y=1/ax + b, देन yn जो होगा तुम्हारा वो होगा -1n फैक्टोरियल n a⁴n एंड अपॉन में ax + b⁴n + 1, या फिर इसको ऊपर भी ले सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं -1n फैक्टोरियल n
ए की पावर एन एंड ए एक्स प्लस बी की पावर कितना हो जाएगा माइनस का एन प्लस वन। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी ना लिख के वो तुम्हें क्वेश्चन में किस तरह से फ्रेम करेगा, जैसे 1/2x+3 का एन डिफरेंशिएशन निकालो। ठीक है, 1/2x का निकालो, तो यहाँ 2x+3, तो a बराबर यहाँ कितना है 2 और b बराबर कितना है यहाँ पे 3, यहाँ a बराबर कितना है 2 और b बराबर कितना है 0। तो ये सब चीज़ें तुम्हें अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो ये इस टाइप का फंक्शन बस तुम्हें देखना है और फॉर्मूला लगा देना है। इस टाइप के जैसे यहाँ से और भी डिफरेंशिएशन के अभी मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन में किस तरह से ये यूज होंगे। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल ये फॉर्मूले तुम अच्छी तरीके से याद कर लो। एक ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना कि y = log ax + b टाइप का अगर फंक्शन हो तो उसका nth डिफरेंशिएशन, यानी हम yn की बात कर रहे हैं, कितना होगा, वो होगा -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 a की पावर n अपॉन ax + b की पावर n। तो ये भी फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लो एग्जांपल के तौर पे तुमसे पूछे कि y = log x है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या, तो कंपेयर करो इसको किससे, log ax + b से। तो यहाँ से a बराबर 1 आ गया और b बराबर 0, बस इस फॉर्मूले में रख दो, आ गया ना डिफरेंशिएशन। n की वैल्यू भी दे देगा कि मान लो इसका 6 डिफरेंशिएशन निकालो, तो n बराबर यहाँ कितना है 6। तो ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से तुम याद करोगे तभी अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, और जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है तुम्हारा ये है y = a की पावर mx। ठीक है, अगर a की पावर mx इस टाइप का फॉर्मूला है तो उसका nth डेरिवेटिव हो जाएगा m की पावर n a की पावर mx इंटू log a की पावर n। ये किस तरह से आया, बहुत आसान है। हमें पता है कि अगर a की पावर x का डिफरेंशिएशन मैं करूं तो ये कितना होता है, ये होता है a की पावर x इंटू log a। ऐसे ही y = है तुम्हारा, ये तुम्हारा इसको ब्लॉक में कर दो क्योंकि ये फॉर्मूला है, y = है तुम्हारा a की पावर mx। ठीक है, देखिए एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा, a की पावर mx एज इट इज, m इंटू एक्स का करोगे तो m आ जाएगा और फिर बाद में आना है log a। ये हो गया एक बार। जब दूसरी बार करोगे तो ये पूरी चीज़ कांस्टेंट है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a की पावर mx का a की पावर mx एज इट इज, mx का करोगे तो m आ जाएगा और फिर log a आएगा। ठीक है, ये आ गया और ये पूरी चीज़ एज इट इज है यहाँ पर m log a। तो m log a इंटू m log a, तो m log a का स्क्वायर। ऐसे ही m log a की पावर n, जब n टाइम्स कर देंगे तो ऐसे ही n टाइम्स कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा yn = a की पावर mx m log a की पावर n। इसको बस अलग अलग लिख दिया, m की पावर n, a की पावर mx और log a की पावर n। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सक्सेसिव डिफरेंशियल के जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। ये 5-6 फॉर्मूले और हैं इसमें, तो ये भी तुमको अच्छी तरीके से आने चाहिए। ठीक है, में और है y = है तुम्हारा sin ax + b। तो इसका nth डिफरेंशिएशन होता है a की पावर n sin ax + b + n π/2। ठीक है, ये तुम्हें फॉर्मूले आने चाहिए। एक ये हो गया, एक हो गया ये y = cos ax + b। बिल्कुल इसी तरह से फॉर्मूला है a की पावर n cos ax + b + n π/2। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये अगर तुम्हें आते हैं तभी तुम आगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है तुम्हारा इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि मान ले y = 1/x + 3 एंड x + 4। इसका तुम्हें इंटीग्रेशन करने के लिए बोले, वो इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन। मान लो तुम्हें इसका yn निकालना है, तो किस तरह से निकालोगे इसका yn, सबसे पहले y को a/x + 3 + b/x + 4 इस टाइप में कन्वर्ट करके, यानी पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग कर लो। फिर अलग अलग करने के बाद यहाँ पे 1/ax + b वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला दोनों में अप्लाई कर दो, तो ये जाएगा d की पावर n y = a बाहर आ जाएगा, यानी n टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ x + 3
और प्लस बी बाहर आ जाएगा और एन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस 4। अब बस सिंपल फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पर जो मेन काम करना था वो था पार्शियल फ्रैक्शन। तो इस टाइप की अगर कोई फंक्शन आएगी, और हो सकता है पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो तुम्हें ऐसे ही करना, सबसे पहले उसका पार्शियल फ्रैक्शन करिए। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद बस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर वो प्रूफ करवा रहा है कोई चीज़ तभी आगे बढ़े, ठीक है। ये यहाँ ऐसे नहीं फ्रेम होगा क्वेश्चन, तो कुछ इस टाइप से फ्रेम कर देगा कि मान लो y इक्वल टू दे दिया 1/x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6, इसका nth डिफ्रेंशिएशन निकालो। इसका nth डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालोगे, इसको पहले सबसे पहले फैक्टराइज कर लो कि एक्स स्क्वेयर प्लस 5 के ऐसे फैक्टर करो जिनका सम आ जाए 5 और मल्टीप्लाई करो तो 6, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 6, यानी 1 फैक्टराइज करके x प्लस 3 और x प्लस 2, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन ऊपर बन गया ना, ये वाला क्वेश्चन ही। तो फिर जैसे ऊपर किया है, इन दोनों फैक्टर्स को पार्शियल फ्रैक्शन करके इस टाइप में फॉर्मेट कर लो, यानी a/x प्लस 3 प्लस b/x प्लस 2, इस टाइप में करके फिर दोबारा अंदर इसको ले जाओ, a बाहर आ जाएगा n टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x प्लस 3 प्लस b बाहर आ जाएगा n टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x प्लस 2। फिर दोबारा तुम्हें यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 1/ax प्लस b वाला। तो इसलिए फॉर्मूले तुम्हें अच्छे से आने चाहिए, इसके लिए कोई भी एक्सक्यूज नहीं होगा, ठीक है। देखिए और क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हो सकता है। मान लो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दे दे कि y इक्वल टू साइन 3x प्लस साइन 2x, इसका nth डिफरेंशिएशन निकालो। तो तुम्हें डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाना है, d की पावर n साइन ax प्लस b। तो इसके लिए अलग लगाओगे, इसके लिए अलग, और दोनों को जोड़ दोगे, यानी d की पावर n y इक्वल टू आ जाएगा d की पावर n साइन 3x प्लस d की पावर n साइन 2x। इसके लिए अलग फॉर्मूला, इसके लिए a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 0, इसके लिए b की वैल्यू 0, इसके लिए a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 0, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सोच समझ के करिएगा, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, उसके बाद ये अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। जब तक समझ में नहीं आए क्वेश्चन उसको मत करना, तब तक उसको अटेम्प्ट ही मत करना। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, सबसे पहले वही क्वेश्चन पिक करना जो तुम्हें समझ में आ रहा है, जिसका तुम्हें प्रोसीजर पता है कि ये स्टार्ट कैसे होगा और इसको फिनिश कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आएगा तुम्हारा लेबनीज थ्योरम से। यहाँ से देखिए क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होता है। यहाँ से तुम इतना मान लो कि तुम्हें कोई फंक्शन है y इक्वल टू यहाँ पर f(x) है, तुम्हें उसका nth डेरिवेटिव निकालना है, और किस पॉइंट पे निकालना है, एट x इक्वल टू 0। देखिए एक क्वेश्चन तो यहाँ से आना पक्का है, इनका सबका प्रोसीजर एक जैसा है, लेकिन लेबनीज थ्योरम तुम पे अप्लाई करनी आनी चाहिए। लेबनीज थ्योरम कहती है कि अगर दो फंक्शन की प्रोडक्ट का तुम्हें nth डेरिवेटिव लेना है तो उनमें से किसी को फर्स्ट मान लो, किसी को सेकंड, तो बस सिंपल इस तरह से खोलते जाओ, nc0 u को मान लिया फर्स्ट मान लो, तो दूसरी वाली का डिफरेंशिएशन यहाँ नहीं होगा अभी, वो एज इट इज। फिर nc1 पहली वाली का n टाइम कर दिया था, अब उसका n-1 टाइम्स करो, यानी एक कम। अब उसका n-1 टाइम्स करा है, अब b का यहाँ पर एक भी बार नहीं हुआ था तो इसका एक बार कर दो। फिर nc2, ये देख रहे हो, nc0 nc1 nc2, उसके बाद n-2 टाइम्स u का करो और 2 टाइम डिफरेंशिएशन v का करो। ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहेगा, लास्ट में आ जाएगा ncn u एज इट इज और n टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ v। अब देखिए यहाँ पर कोई फंक्शन, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई भी एग्जांपल उठा लूँ मैं, देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ये बोल रहा है कि इफ y की पावर 1/m प्लस y की पावर -1/m इक्वल टू 2x, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन दे दिया है और पूछ रहा है कि ये प्रूव करो। प्रूव करवाने के लिए बोल रहा है x² - 1 yn प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 इंटू x yn प्लस 1 प्लस n² - m²
वाई एन बराबर 0। ठीक है, ये सब प्रूव करवाने के लिए बोला, वो बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले हमें यहाँ वाई की वैल्यू क्लियर नहीं है, तो वाई की वैल्यू क्लियर मैं कैसे निकालूं? मैं थोड़ी देर के लिए इसको वाई की पावर जो 1/m है, अपने दिमाग में थोड़ी देर के लिए इसको टी मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी प्लस, ये हो जाएगा टी की पावर -1 इक्वल टू 2x, यानी इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं टी प्लस 1/t इक्वल टू 2x। अरे लिख सकता हूँ या नहीं? आराम से लिख सकता हूँ इसको। ठीक है ना, टी की पावर -1 है, उसको नीचे ले आया, तो यहाँ से एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में टी इक्वल टू 2x। यहाँ से क्या इम्प्लाई हो जाएगा? हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2tx और प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इधर ले आया, तो ये क्या बन गई? ये बन गई तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई है तुम्हारी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लो। तो मैं टी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? श्रीधराचार्य लगा दो। श्रीधराचार्य क्या होता है कि अगर इस टाइप की इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो x बराबर होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी है? वो है माइनस के 2x, तो b माइनस ऑलरेडी यहाँ आ गया, तो 2x प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर यानी -2x का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितनी है? वो भी तुम्हारी 1 है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 4 और अपॉन में 2a, a की वैल्यू कितनी है? वो भी 1 है। कंपेयर करोगे तो सब चीज़ें आसान हो जाएगी अगर तुम दिमाग लगाओगे। ये हो जाएगा 2x प्लस माइनस अंडर रूट में हो जाएगा 4x² माइनस 4 अपॉन 2। अंदर से 4 कॉमन ले लोगे तो बाहर आ जाएगा 2। अब पूरे में से 2 कॉमन ले लूंगा तो t बराबर आ जाएगा तुम्हारा कितना? x प्लस माइनस अंडर रूट में x² माइनस 1 अपॉन, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 1। अब देखिए t की वैल्यू मैंने कितनी मानी थी? t की वैल्यू मानी थी मैंने y की पावर 1/m। t की वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x प्लस माइनस अंडर रूट x² माइनस 1। तो y बराबर आ जाएगा तुम्हारा x प्लस माइनस अंडर रूट में x² माइनस 1 और इस पूरे की पावर हो जाएगी तुम्हारी m। ठीक है, ये सब करने के बाद मान लो ये फंक्शन बन गई हो, सबसे पहले y निकाल लेना। अगर y नहीं दिया हो तो, वैसे तो मोस्टली क्वेश्चंस में y क्लियरली बोल देता है, लेकिन मुझे यही कॉम्प्लिकेटेड सा लगा क्वेश्चन, इसमें y क्लियरली नहीं दिया था, तो y को हमने निकाल लिया। ठीक है, y निकालने के बाद y क्या आया है हमारा? x प्लस माइनस अंडर रूट में x² माइनस 1 की पावर m। उसके बाद क्या करना है देखिए, x² माइनस 1 की पावर m। ठीक है, सबसे पहले इसका एक बार डिफरेंशिएशन करो। जब एक बार करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी ये, और ये हो जाएगा x प्लस माइनस अंडर रूट में x² माइनस 1 की पावर कितना? m माइनस 1। अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका हो जाएगा 1 और ये प्लस माइनस x² माइनस 1 की पावर, ये 1/2 पावर आगे आ जाएगी और x² माइनस 1 की पावर -1/2 बचेगी। कितनी बचेगी? x² माइनस 1 की पावर -1/2। ये हो गया, और फिर इसका कितना होगा? इसका हो जाएगा इनटू में 2x। x² का भी तो करेंगे, x² का 2x और 1 का 0, तो ये बचेगा। देखिए 2 इंटू में है ये, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा m x प्लस माइनस अंडर रूट x² माइनस 1 की पावर, ये हो जाएगा m माइनस 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस, ये इसको नीचे ले आओ अंडर रूट में x² माइनस 1 और ऊपर बचेगा तुम्हारा x। 2 से 2 कट जाएगा। अब इसकी अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये बन जाएगा x प्लस माइनस x² माइनस 1 की पावर m माइनस 1 और ये हो जाएगा x² माइनस 1 प्लस माइनस x अपॉन अंडर रूट x² माइनस 1। देखिए ये जो ऊपर की टर्म रखी हुई है और ये वाली जो टर्म है बिल्कुल सेम है, लेकिन इसकी पावर यहाँ m माइनस 1 है और एक पावर यहाँ पर है, तो दोनों पावर को अगर मैं जोड़ दूंगा, मल्टीप्लाई होकर दोनों पावर कैसे हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो यहाँ बचेगा तुम्हारा x प्लस माइनस अंडर रूट x² माइनस 1 की पावर कितना हो जाएगा? ये m और अपॉन में अंडर रूट x² माइनस 1। तो ये देखिए ये जो वैल्यू आई, ये पूरी वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू y की, y है, ये वैल्यू कितना है? y। तो इसकी मैं वैल्यू रख दूंगा, तो तुम्हारा y1 आ जाएगा my अपॉन x² माइनस 1। देखिए इतना करने के बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि लेबनिज से इस टाइप के क्वेश्चन है कि yn 0 निकालो, या फिर वो जो प्रूफ में दिया था ये वाला प्रूफ, ये वाला जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है उनमें सब में टेक्निक बिल्कुल सेम यूज है नहीं है, वो भी इस वाले कंसेप्ट के बाद।
यहाँ तक कर लो बस तुम क्वेश्चन को फ्रेंड। यहाँ से करने के बाद कुछ नहीं करना होता है। यहाँ से करने के बाद दोनों तरफ का स्क्वायर करो, ये हो जाएगा एम स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई 1 का स्क्वायर इक्वल टू में एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। बस उसके बाद एक बार और डिफ्रेंशिएशन करो, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड रूल लगेगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 फंक्शन एज इट इज, इसका हो जाएगा 2y1 y2, और यहाँ पर y1 स्क्वायर एज इट इज, इसका हो जाएगा 2x इक्वल टू एम स्क्वायर एज इट इज, इसका हो जाएगा 2y और y का हो जाएगा y1। दोनों तरफ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2y1 कॉमन ले लूंगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा y2 प्लस यहाँ से 2y1 चला जाएगा तो एक y1 बचेगा और x y1 बचेगा इक्वल टू में एम स्क्वायर 2y1 चला जाएगा तो बचेगा ओनली y। तो ये इक्वेशन सेकंड। देखिए यहाँ तक हर एक क्वेश्चन का थोड़ा बहुत फॉर्मेट अलग हो सकता है, लेकिन ये वाला इस स्टेप के बाद जो आगे का क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो बस तुम्हें कितना प्रिपेयर करना है, तुम्हें प्रिपेयर करना है ये वाला पार्ट कि पहला डिफरेंशिएशन निकाल के उसको कन्वर्ट करो y में। तो ये सब चीज़ अगर तुम जान गए तो फिर तुम इस क्वेश्चन को कर लोगे, अदरवाइज तुम्हें प्रिपेयर करने की ज़रूरत है ये वाले पार्ट की, ठीक है ना। तुम नहीं कर पाओगे आगे उस क्वेश्चन को जब तक तुम्हें यहाँ तक क्लियर नहीं हुआ। इसके बाद तो यहाँ पर लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करनी है। लेबनीज़ थ्योरम इन दोनों में भी लेबनीज़ लगेगी। उसका रीज़न ये है कि भाई एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का जब तुम एन टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो वहाँ लेबनीज़ लगना ही लगना है। ऐसे ही दो फंक्शन यहाँ पर हैं, एक y1 है और एक x है, तो यहाँ भी लेबनीज़ लगेगा, लेकिन यहाँ लेबनीज़ नहीं लगेगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, सिर्फ ये फंक्शन है। तो मैं पूरे को n टाइम डिफरेंशिएशन अगर मैं करूँ, कितने टाइम, n टाइम डिफरेंशिएशन करूँगा तो यहाँ पर लेबनीज़ अप्लाई होगी, और लेबनीज़ अप्लाई होगी तो सबसे पहले इसके लिए लेबनीज़ अप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा NC0 n टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y2, और ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज प्लस NC1। अभी इस वाले पार्ट के लिए कर रहा हूँ मैं, इस वाले को नहीं देख रहा हूँ। NC1 n-1 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y2, और एक बार डिफरेंशिएशन किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। उसके बाद NC2 n-2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y2 और 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए यहाँ के बाद स्टेप्स लिखने फिजूल की बातें हैं, क्योंकि दो बार के बाद जब हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाला स्टेप बस हो गया, यानी इसका मैंने एन टाइम डिफरेंशिएशन कर दिया। अब इसकी बारी आती है, तो प्लस लगाओ, ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस NC0 एन टाइम डिफरेंशिएशन होगा y1 का और x एज इट इज प्लस NC1 n-1 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y1, और एक बार डिफरेंशिएशन किसका करना है, x का। अगले स्टेप्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि x का तुम वहाँ 2 बार करोगे और 2 बार वो क्या हो जाएगा, 0। फिर उसके बाद 3 बार करोगे वो भी 0, 4 बार करोगे वो भी 0। तो ये बस यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इक्वल टू में आ जाएगा ये तुम्हारा, इक्वल टू में एम स्क्वायर एज इट इज। पूरी इक्वेशन का कितनी बार करा है, n टाइम्स। तो यहाँ तो y अकेला है, एक भी बार नहीं हुआ है, तो इसका कितनी बार हो जाएगा, डायरेक्ट n टाइम्स, क्योंकि यहाँ y2 था और जब n टाइम्स किया तो कितना हो जाएगा, n+2, यानी n+2 टाइम्स। तो बस इस यहाँ से तो इसको NC0 की वैल्यू वो भी रख दो, NC0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। y2 का n टाइम्स करूँगे तो y n+2, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, NC1 की वैल्यू n, 2 टाइम्स n-1 टाइम्स और कर दो, 2 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका है तो n+1। देखिए उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन है, सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। लेकिन जो तुम्हें समझने वाली बात है इस क्वेश्चन में, मैं शॉर्ट रिव्यू दे रहा हूँ, कोई क्वेश्चन तो मैं करवा नहीं रहा हूँ। तो मैं शॉर्ट रिव्यू बस यही बता पाऊंगा कि तुम्हें बस ये शुरू का स्टेप ही अच्छे से करना है, ठीक है। यहाँ फंक्शन हो सकता है कि इस तरह से डायरेक्ट फंक्शन दे दे, अगर ना देगा तो ये तुम्हें ये इस तरह से ये फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। जैसे मानो ये डायरेक्ट नहीं दिया था यहाँ पर y की वैल्यू, ये तुम्हें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज मोस्टली क्वेश्चंस में इस तरह से डायरेक्ट वैल्यू दे रखी हैं। हर क्वेश्चंस के टाइप्स अलग हैं, बट जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम और सिंपल है, बिल्कुल सबके जैसा है, एक जैसा सबका प्रोसेस है। तो इसलिए यहाँ से तुम क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो।